इसलिए ये ख्वाहिश इतनी बड़ी है औलाद की, इंसान की फितरत और जिबिलत में है। इसके लिए वो अपनी जात से बढ़ के एक मर्द जो है ना, एक औरत अपनी औलाद के लिए करने के लिए तैयार होती है। उसके लिए कितना पैसा वो लगा सकते हैं, जितना वो अफोर्ड करते हैं। यही वजह है कि अगर एजोस्पर्मिया हो या औरत की ट्यूब का प्रॉब्लम हो, बच्चा पैदा ना हो रहा हो, तो जो जदीद मेडिकल साइंस है वो फिर 20-20 लाख, 25-25 लाख, 18-18 लाख, 15-15 लाख रुपया लेके इलाज, इलाज तो नहीं, बच्चा कंसीव करते। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि उस मर्द का स्पर्म है या किसी गोरे का है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो औलाद भी जायज है या नाजायज है। ये एक अलग से इशू है। और ये जेन्युइन इशू है। जब उसी मर्द का स्पर्म ही नहीं होगा और इन पे कोई बिलीव नहीं, कहेंगे कि हमने मर्द का ही लिया है उसी का, हो सकता है ले भी ले, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लॉकेज अगर होगी, स्पर्म तो मौजूद है लेकिन रिलीज नहीं हो रहे, तो होंगे तो उस वहां से ले लेंगे। अगर वहां है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, फिर किधर जाएंगे? वो इंजेक्शन लगा दें किसी और का करके तो वो जायगोट बनाएंगे, तो वो 100% शरई तौर पे हराम का बच्चा। तो लोगों को इससे भी बचाना, ये भी एक बहुत बड़ा जहाज है। एनी हो, ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, बड़ी ही तवज्जो वाला है। एक इसका और पहलू भी है। हकीमों पे एक इल्जाम है कि ये जेर नाफ इलाज ही करते हैं। एक अरसा था, एक जमाना था जब से एलोपैथी का अरूज आया, तो हुक्मा हजरात ने भी शॉर्टकट ढूंढा और जेर नाफ इलाज शुरू कर दिया। और जेर नाफ में हुक्मा अवामुन्नास में भी मकबूल है। जेर नाफ कोई मसला हो, ऐसे मसाइल के लिए, क्योंकि हुक्मा ने इस पर ही काम किया, फोकस इधर हो गया था, और समझता शायद वो हकीम होते ही इन कामों के लिए। अभी भी अपने दोस्त अहबाब में हुक्मा हजरात बैठे हों, और जो बाकी दोस्त हों वो क्लास फेलो या आपके क्लोज सर्कल के साथी हों, वो हकीम ना हो, तो हकीम को जेर नाफ माहिर इलाज ही समझा जाता है। फिर मजाक भी उसी तरह का होता है। फिर लोग हकीम के दवाखाने पे हेजिटेशन फील करते हैं, को देखना ले। उसकी वजह क्या है? कि हुक्मा ने जेर नाफ ज्यादा काम किया। लोगों का ट्रेंड, रुझान भी इन मामले में हकीमों से कंसल्ट करना, हुक्मा से एक है, लोगों के अंदर रुझान है बनिस्बत बालाए नाफ मसाइल के लिए। इस हवाले से इस टॉपिक पे सैर हासिल गुफ्तगू इंतहाई जरूरी है। चलें जी, अभी साथी बाकी नहीं आए, तो तमीदी गुफ्तगू मैंने काफ़ी ज़रा लंबी कर दी थी इसीलिए कि बाकी साथी शामिल हो जाएं, लेकिन अभी तक काफ़ी साथी नहीं आए। जी, आप अब आपका क्या हाल है? तबीयत ठीक है? इस हवाले से मेरे जहन में कल की क्लास के बाद आया, इसको हम एक पूरा जामे कोर्स बनाते हैं और उसको करते हैं।
दो स्टूडेंट जो हैं वो नए, उन्होंने लिया एडमिशन। बाकी कल भी परसों भी करेंगे, कि रोज ये इंशाल्लाह जहाँ जहाँ चलेगा, तो आप भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में करें, कि जितने साथी आ जाएंगे उनको इंशाल्लाह बहुत फायदा हो। जी उस्ताद जी, मेरा भी यही मशवरा था कि इसको रेगुलर देखो, ही कर बात लेते हैं, आपने क्योंकि ये करनी पढ़ाई। है, गुफ्तगू करनी है, करें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज करते हैं। जी सर, ये जी बहुत उस्ताद जी, इंतहाई अहम टॉपिक है। और ये जी साहिद माशाल्लाह साहब, यू आर वेलकम। साहिद साहब, आवाज आ रही है? ये सर कोई नए साथी सर कोई। जी, हेलो। जी। आवाज आ सिराज भाई हैं शायद, लगते हैं क्लास में। नासिर साहब हैं, सिराज साहब तो अभी तक मेरा ख्याल नहीं नजर नहीं आए हैं, आ रहे। साहिद साहब भी आ गए थे। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही ये आ रही है सर। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी नासिर भाई, अपना सिराज भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें साथियों को जरा। मैं सर हकीम मोहम्मद सिराज मुल्तान से हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन मैंने और दो अपनी टिप के साथ आप 2009 में मैंने FTJ किया था, कहाँ से? बहावलपुर तिबिया कॉलेज। माशाल्लाह। और वैसे कितना पढ़े हुए हैं? BA बीए किया ग्रेजुएशन हुआ। किया। माशाल्लाह। हाँ जी। तो मुल्तान के एक हमारे और साथी भी हैं, सही सही। नासिर साहब। जी अस्सलाम सही। वालेकुम, सिराज भाई कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। कहाँ से हैं मुल्तान? ये बहावलपुर रोड पे है, बस्ती मलूक। अच्छा जी, बस्ती मलूक। हाँ, उस साइड का चलें, हूँ। क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देंगे, फिर इंशाल्लाह गपशप करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनको मैंने यूट्यूब के अब उसका जो है ना जी, अपने ग्रुप्स का वो ऐड कर दिया है। वहाँ ग्रुप्स में भी इनको जरा आप इंटरटेन ठीक हो करें, गया, ठीक हो गया सर। बताएं क्लासेस के वाले से। नए साथी हैं, इनको किसी चीज में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आप इनको पूरा गाइड करिए। ठीक हो गया सर, बड़ी मेहरबानी। ये ना समझें कि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए है, ये 24 आवर है। जब चीज चाहे आप मुझे डायरेक्ट वॉइस कर दें, वॉइस करके छोड़ दें, जो भी मैसेज करना ग्रुप में कर लें। सबसे बेस्ट है ग्रुप में कर ठीक। लें। ग्रुप में दोस्तों का इनपुट भी आ जाएगा। उसके बाद सही। फिर अगर वहां मसला हल ना हुआ तो उसके बाद मैं हाजिर हूँ। और ठीक हो मुझे गया उम्मीद सर। है इंशाल्लाह वहीं आपका मसला हल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो, ठीक कोई हो गया, आपको ठीक हो गया सर। क्लैरिटी ना हो किसी चीज में। सही हो गया सर। बड़ी मेहरबानी सर। ठीक हो गया। वेलकम कहते हैं जी सिराज भाई को ग्रुप में। ये हमारे अली अहमद साहब हैं जी, ये ग्रुप लीडर है हमारे, एडमिन भी हैं, माशाल्लाह। और मोस्ट ठीक हो गया सर। लर्नड पर्सन है। एमफिल आपका में, फैज है जी, आपकी जी नहीं आपकी माशाल्लाह, नजर करम है। और एमफिल जो में और कुछ है PhD आप कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सर। तो माशाल्लाह बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है उस्ताद मोहतरम से। काफी इधर उधर भटक रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म है और काफी कुछ सीखने को मिला है। वो एक जो सही डर सर। था, खौफ था नजरिए के हवाले से कि ये समझ ही नहीं आ पा रहा था, तो थोड़ा आसान हो गया काफी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही बाकी सही। मेहनत हमारी। तो
जो भी इंशाल्लाह अल्लाह टॉपिक करम हम, करेगा सर। हाँ जी, जो भी टॉपिक चलें जी, पकड़ते हैं क्लास तो शुरू उसमें, करें जी। जी जी। जी जी सर। चलें, अल्लाह खैर करे। आज मेरी ख्वाहिश थी आप लाइव जो है ना जी यूट्यूब पे करते, लेकिन मेरा ख्याल है वो सही। भी नहीं होगा। चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इसमें ना एक बात और ज़हन में रख लें, ये जो हमारा कोर्स शुरू हुआ है ना जी, ये जी भांजपन जी। पे है। इसमें जो जी मर्दों के सर। बाकी मसाइल है ना, या जी जी। औरतों के बाकी मसाइल हैं, वो जी। हमारा, उस पे हमारा फोकस अभी नहीं होगा। सही। अभी भांजपन पे है, यानी कंसीव नहीं हो रहा बच्चा। सही होगा। मर्दों का तो बेशुमार मसाइल है ना, सूरत भी है, जी जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, टाइम की बिल्कुल ऐसे कमी, ही है। मादा अमल की कमी, वो बेशुमार और मसाइल हो सकते हैं। इस तरह खवातीन के भी और बेशुमार मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जी जी अभी सर। इसमें हमने फोकस करना है फर्टिलिटी। आप अगर इसमें महारत हासिल कर लें, इनफर्टिलिटी पे, कि आप माहिर बन जाएं, तो नस्लें बैठ के आपके पैसा खाएं नहीं खत्म होगा। ये कि लोगों को भी पता हो कि इस चीज का इनके पास इलाज है, उसकी फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अगर आप एक चीज पे फोकस कर लें, उस पर स्टडी करें, उस पर एक्सपीरियंस करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो डेफिनेटली फिर लोग भी आते हैं। जब आएंगे तो अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह शिफा भी देगा। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज हमारे पास आते हैं और यकीन से इलाज करवाते हैं, उनको शिफा मिलती है। वो केस इंशाल्लाह हम केस स्टडी के तौर पे यहाँ डिस्कस भी करेंगे। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, वहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो कोर्स है ना जी, बेस और बुनियाद साबर रहमतुल्लाह अलैह है। उसके बाद फिर हमारा जाती तजर्बा, एक्सपीरियंस, तिब्ब यूनानी, कानून मुफज्जा, जाती एक्सपीरियंस, तजर्बात, मुजरबात, और मरीज, लाइव मरीज की कंडीशन, और उसको फिर जदीद मेडिकल के साथ कोरिलेट करना, उनका बाहम तल्लक, उससे भी हमें शनासाई होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। बांझपन की डेफिनेशन, बांझपन है क्या? जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है, 1 साल तक अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी एक में नुक्स है या दोनों में नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, और वो 1 साल शादी हुए गुजर गया, वो बच्चा कंसीव नहीं कर सके, तो दैट्स द प्रॉब्लम, वो बांझपन के जुमरे में आएगा। साबर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि बांझपन कोई मर्ज नहीं है, और ना कोई ये अलामत है, अलामत भी नहीं है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि मियां में या बीवी में या दोनों में कोई प्रॉब्लम है, जो
जाइगोट बनने में रुकावट है। दोनों में ये कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, डिफरेंट रीजन हो सकती है, डिफरेंट असबाब हो सकते हैं जिस वजह से वो बच्चा कंसीव नहीं कर रहे। तो ये जो हालत है ये बांझपन है। कंडीशन का नाम बांझपन है, ना कि किसी मर्ज या किसी अलामत का। ठीक हो गया ना जी। तो डॉक्टर इस हालत को ये कहते हैं कि 1 साल तक अगर विदाउट कंसीविंग मियां बीवी गुजार देते हैं और बावजूद कोशिश के उनके बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, तो ये हालत जो है ये बांझपन है। आए जी असबाब में एक दफा देख के फिर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इनके इलाज की तरफ भी आए, और एक एक का अलग अलग, फिर असाबी उजलाती गुद्दी उसके साथ मिलाना है, फिर जदीद मेडिकल साइंस जो टर्म यूज करती है उसके साथ मिलाना है, फिर अपने जाती जो क्लिनिक के तजर्बात हैं वो, फिर जो उसके बाद पेशेंट्स की केस हिस्ट्री। बांझपन में औरत मर्द के तमाम जिनसी अमराज और उनकी अलामात और जिस्मी अमराज और अलामात भी बायस बन जाती हैं। मर्द के या औरत के? मनी जो है का मर्द की है या औरत की है? उसके कवाम में और उसके टेम्परामेंट में और उसकी काबिलियत में, इस्तात, पोटेंशियल में खराबी पैदा हो गई। क्या वो मरी मर्द की थी या औरत की थी? यानी उसके कवाम में, उसकी, अगर इसको अलग अलग करें तो मर्द के स्पर्म में या औरत के एग में उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया। तो 3 तरह का, या तो उसकी कवाम, उसकी जो बॉडी है उसमें चेंज आ गई, या उसका जो मजाज या टेम्परामेंट है जिसकी हमारी 6 तारीखें उनमें चेंज आ गई, या उनकी काबिलियत जो थी मूव करने की, मर्द के स्पर्म की मूव करने की, औरत के स्पर्म की कबूल करने की, मूव करने की और कबूल करने की, कुफ्ते जाजबा औरत के एग की, मेजबानी करने की कुवत वो खराब हो गई। कुफ्ते जाजबा। नंबर 2, मनी की पैदाइश की इस्तादात और काबिलियत खत्म या कम हो गई। मर्द की मनी पैदा ही नहीं हो रही, स्पर्म काउंट है ही नहीं, एजोस्पर्मिया हो गया। इसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। मनी बन ही नहीं रही। अब उसकी मनी ना बनने की रीजन वो देखेंगे, या मनी तो बन रही है लेकिन बहुत कम बन रही है, थोड़ी है। दूसरा सबब ये। इसी तरह मनी मर्द की हो तो स्पर्म, औरत की हो तो एग्स। एग्स बन ही नहीं रहे। ये मनी का वर्ड दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। नंबर 1 सबब जो है मनी के कवाम, मजाज और काबिलियत में खराबी, ये भी दोनों में है, मर्द की भी और औरत की भी। उसकी काबिलियत में
मर्द के स्पर्म वो बन नहीं रहे या बहुत कम बन रहे हैं, इसी तरह औरत की मनी यानी एग्स वो बन ही नहीं रहे सिरे से या बहुत कम बन रहे हैं। वो तो एक ही आप समझ रहे होता है, लेकिन उस आप समझो आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। अच्छा, तीसरा, औरत के रहम का जोफ, इसमें कुव्वते मास का स्टॉपिंग पावर और जाज्बा खत्म हो जाए या कम हो जाए, जिसने रोकना था कुव्वते जाज्बा ने या मास का इमसाक भी रोकने को कहते हैं, वो कम हो गया। चौथी वजह, मर्दों में इस्ताद और काबिलियत खत्म या कम हो जाए, जिससे मनी को रहम तक पहुंचाए, यानी स्पर्म जो है वो इतने एक्टिव नहीं है, उनकी मूवमेंट नहीं है। जो स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है इतने स्पर्म एक्टिव हैं, इतने स्लगिश हैं, तो वो स्लगिश ज्यादा है, उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो लंगड़े लूले, मूवमेंट उनकी बेहतर हो। ठीक हो गया, उस वजह से वो मनी रहम तक नहीं जाती। पांचवा, नफ्सियाती अमराज, जिनमें गम, गुस्सा, खौफ, नदामत। अब वो मादी इसबाब थे, ये गैर मादी नफ्सियाती। छठा, औरत के जिस्म में खास तौर पर रहम में इंतहाई सख्ती और खुश्की हो जाना, डैरनेस आ गई, हार्डनेस आ गई, रतूबतें फना हो गई, सख्ती आ गई। वो आपको पता है उजलाती साबी तहरीक में भी होता है और गुद्दी तहरीक में भी रतूबतें फना हो जाती हैं। ये एक तबीब को फर्क करना आना चाहिए। औरतों का सख्त किस्म के हरकत वर्जिश करना, घुड़सवारी या तैराकी, बाज कसरत से झूला झूलना, झुलाना और रक्स करना भी इसका बायस बन जाता है। ठीक हो गया जी, ये असबाब थे। ये कल हमने इनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली थी। अच्छा, कुछ गलत फहमी है, ये बाद में जरा करेंगे। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं चले मोटा मोटा कर लेते हैं, तरतीब साबर साबर वाली रहेगी। कुछ लोग समझते हैं गलत फहमियों में, नंबर वन, कि मर्द और औरत का एक साथ इंजाल हो, इसकी साइंसी कोई हकीकत नहीं है। इसकी कोई साइंसी हकीकत नहीं है कि दोनों का इंजाल एक साथ हो। उसके बाद ये लोगों, अनपढ़ लोगों की एक है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। क्यों, मर्द का जब औरत जब एवोल्यूशन पे आती है, जब उसके मेंसेस आते हैं, उसके बाद फिर एग क्रिएट होता है और फिर वो रहम में आता है, तो वो कई दिन तक रहता है वहां, मेंसेस के साथ में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12, 13, 14, काफी दिन रहता है। उन दिनों में अगर हो गया तो स्पर्म के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए वहां तक पहुंचे, वो अगर मिल गया तो जाइगोट बन जाएगा।
तो हमल प्रेगनेंसी कंसीव करने में औरतों के इंजाल का कोई तल्लक नहीं है। आगे उन्होंने पूरी डिटेल दी। हमल जो है 24 घंटे से लेके एक हफ्ते तक में करार पाता है, उसी वक्त ही नहीं हो जाता। इट टेक्स 24 आवर्स टू अ वीक। इसके दौरान दौरान होता है, जायगोट बनता है, मिलाप होता है स्पर्म का और एग का। मियां बीवी के मिलाप के बाद 24 घंटे से लेके एक हफ्ते तक, बीच में किसी वक्त भी उनका मिलाप हो सकता है। इससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है, क्योंकि मर्द की जो जरासीम है, मनी है, औरत के जिस्म में हफ्ता अशरा 8-10 दिन रहती है, कभी कभी 2 हफ्तों तक भी पाई गई है। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि करारे नुतफा से कबल उठ खड़े होना भी कोई सबब नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना जी। इस तरह मुवासलत में जल्द या बदेर इंजाल होना करारे हमल में कोई रुकावट का बायस नहीं बन सकता। शर्त मनी का सिर्फ औरत के जिस्म में दाखिल होना है। दलील यह है कि फरंगी साइंस ने हरामी बच्चों की जो तैयारी शुरू की है, वो उसी असूल पर कायम है। यानी फरंगी साइंसदान अपने मुल्क के लोगों की मनी को शीशे की ट्यूबों में बंद करके दूसरे मुल्कों को भेजते हैं, जो यहाँ आकर औरतों के रहम में पिचकारियों के जरिए दाखिल कर दी जाती है, जिससे अक्सर हमल करार पाता है, IVF जो। ठीक है ना जी, ये करते हैं। ये इस पे काफी साबर साहब ने तनकीद की है, और आजकल भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम इस्लाम से दूर हो गए। हलाल हराम, जायज जायज की तमीज खत्म हो रही है। हिर्स तमा लालच में बहुत ज्यादा आ गया है, तो तरजीहात माशरे की बदल गई हैं। इस चीज को उजागर करना वक्त की जरूरत है। वो अगर तो उसी मर्द का नुतफा है कि मर्द के अंदर स्पर्म तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट नहीं है, रुकावट